रोड पे जब मैं बाइक लेकर निकलती हूँ तो ख़वातीन मुझे बहुत इनकरेज करती हैं और मुझे इस तरह करके वी के निशान बनाकर दिखाती हैं और बहुत मोटिवेट होती हैं कि आपको मेडिकेशन के बारे में और आलात के बारे में पेशेंट को काउंसिल करना होता है कि आपको दवा किस तरह खानी है, खाने से पहले, खाने के बाद। पेशेंट्स की तरफ से भी रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो बहुत खुश होते हैं कि हमारा फार्मासिस्ट हमारे गेट पर आया है। मैं ऐसे मर्दों से डरती नहीं हूँ और ना मैं घबराती हूँ। मैं इंशाल्लाह बाइक राइडिंग हमेशा करती रहूँगी। डॉक्टर सना, सबसे पहले आप अपना तारुफ़ करवाएं और थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कैसे ख़्याल आया आपको ये सब कुछ करने का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है। मैं एक फ़ार्मासिस्ट हूँ और मैंने जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से फ़ार्म-डी की डिग्री हासिल की। जब मैं डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ पे जाती थी तो मैं देखती थी कि वहाँ ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने फ़ार्म-डी की तालीम नहीं हासिल की हुई, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो आप ख़ुद सोचें ऐसे अफराद पेशेंट की क्या काउंसलिंग करेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी ख़ुद की फार्मेसी खोल सकूँ या स्टार्ट कर सकूँ। तो मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं अपनी मोबाइल फार्मेसी स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि बाइक राइडिंग का शौक़ तो मुझे हमेशा से था ही। तो मैंने अपने शौक़ को और अपने प्रोफेशन को एक साथ मर्ज करने का फ़ैसला किया और अपनी बाइक के पीछे बोर्ड लगा लिया। अच्छा, ये बताएं कि ये आपने सोचा और किया भी, तो उस दौरान आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब मैं बाइक राइडिंग स्टार्ट कर रही थी तो मैं हमेशा ये नोट करती थी कि हमारे सोसाइटी के अंदर लड़कियां बाइक राइडिंग नहीं करती हैं। तो हमेशा ये सोचती थी कि आखिर इसकी वजह क्या है। जब मैंने ख़ुद बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की और कराची की सड़कों पर आई, फिर मुझे पता चला कि इसकी वजह क्या है। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी तादाद विमेन सप्रेसिव मेंटालिटी मेल्स की है, जिन्होंने हमेशा मेरी बाइक पर टक्कर मार के मुझे गिराने की कोशिश की और आज तक करते हैं। और फिर मुड़ के देखते हैं कि लड़की गिरी या नहीं गिरी, क्योंकि वो औरतों को गिराते हैं, अपना ग़ुलाम समझते हैं और अपने आप से बहुत कमतर समझते हैं और बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो रोड पे उनकी शाना बशाना बाइक राइडिंग कर सकें। तो मुझे मजबूर करते हैं कि ओवर स्पीडिंग करूं या सिग्नल तोड़ूं, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वापस अपनी बाइक लेकर चली जाए। लेकिन मैं ऐसे मर्दों से डरती नहीं हूँ और ना मैं घबराती हूँ। मैं इंशाल्लाह बाइक राइडिंग हमेशा करती रहूँगी। अच्छा, हमें थोड़ा सा ये बता दें कि आप फार्मेसी की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप डिलीवर करती हैं और किस तरह करती हैं? स्टार्टअप के तौर पे तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट है, तो मैंने फार्मास्यूटिकल सर्जिकल इक्विपमेंट से स्टार्ट किया था। इसमें ग्लूकोमीटर थे, बीपी ऑपरेटर्स, सिरिंजेस, फर्स्ट एड बॉक्स और फेस मास्क। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं इसके अंदर आगे चलकर मेडिसिन भी इंक्लूड कर रही हूँ और बाकी फार्मासिस्ट भी इंशाल्लाह मुझे ज्वाइन करेंगे तो मैं अपने काम को एक्सपेंड करूँगी और मेडिसिन भी इंक्लूड करने का सोच रही हूँ, ताकि लोगों को आलात के साथ साथ अद्वियात की फराहमी भी आसानी के साथ उनके डोर स्टेप पर करूँ। अच्छा, ये बताएं कि जब आप इनके घर जाती हैं डिलीवर करने, तो उस दौरान आप इनको गाइड भी करती हैं कि इनको जो प्रोडक्ट्स हैं किस तरह इनको यूज़ करना है, और क्या उनका पेशेंट वगैरह जो है उनको चेकअप वगैरह भी करती हैं कुछ मामूली सा? फार्मासिस्ट का काम ही होता है कि आपको मेडिकेशन के बारे में और आलात के बारे में पेशेंट को काउंसिल करना होता है कि आपको दवा किस तरह खानी है, खाने से पहले, खाने के बाद, किन दवाइयों के दरमियान वक्फ़ा रखना है, क्योंकि आपस में उनका इंटरेक्शन होता है तो पेशेंट के लिए वो नुकसानदेह साबित होता है। या आपको पहले से कोई ऐसी बीमारी है जिसमें दवा नहीं लेनी चाहिए, कौन से ऐसे खाने की चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, या दवा लेते वक्त आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, मेडिकल आलात को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी गाइडेंस पेशेंट को एक फार्मासिस्ट करता है, जो कि यहाँ पे रिटेल फार्मेसी पे अनस्किल्ड लोगों के होने की वजह से फार्मासिस्ट वहाँ पर नहीं होते हैं। तो इसलिए लोगों का और फार्मासिस्ट का आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर सना, ये हमें बताएं कि आपकी जो बाइक फार्मेसी है तो क्या ये रजिस्टर भी है? जी, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा, और ये बताएं कि क्या आप जो डिलीवरी कर रही हैं इनकी चार्जेस वगैरह भी कुछ ले रही हैं? नई डिलीवरी में फ्री करती हूँ, काउंसलिंग भी फ्री करती हूँ, सिर्फ मैं पेशेंट से प्रोडक्ट के पैसे चार्ज करती हूँ। अच्छा, लोगों की तरफ से और स्पेशली ख़वातीन की तरफ से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? वैसे रोड पे जब मैं बाइक लेकर निकलती हूँ तो ख़वातीन मुझे बहुत इनकरेज करती हैं और मुझे इस तरह करके वी के निशान बनाकर दिखाती हैं और बहुत मोटिवेट होती हैं। पेशेंट्स की तरफ से भी रिस्पांस अच्छा मिलता है मुझे जब मैं उनको काउंसिल कर रही होती हूँ, फ्री डिलीवर कर रही होती हूँ। तो बहुत खुश होते हैं कि हमारा फार्मासिस्ट हमारे गेट पर आया है और उसे हमारा बहुत ख्याल है कि जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारा इस तरह साथ दे रहा है। थोड़ा सा हमें शेयर करना है कि फ़र्स्ट कॉल आपको किस तरह आई और कैसा फ़ील हुआ आपको, और जब आपने डिलीवर किया तो फिर कैसा रिस्पांस मिला उस टाइम? जब मैंने बोर्ड लगाया तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मुझे टाइम लगा लोगों को समझाने में कि आखिर ये काम है क्या। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने फ़ौरन बोर्ड लगाया, फ़ौरन मुझे रिस्पांस आना शुरू हो गया। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने इसकी प्रमोशन की और एक लंबे टाइम तक, क्योंकि ये बिज़नेस बिल्कुल हट कर है, ऐसा काम पाकिस्तान में पहले कभी नहीं किसी ने किया। मैंने फ़र्स्ट टाइम मोबाइल फार्मेसी पाकिस्तान में रिड्यूस करवाई, तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ, फार्मासिस्ट क्या होता है। तो एक लंबा टाइम मुझे उसकी प्रमोशन में लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके जब लोगों को समझ में आया, फिर इसका रिस्पांस जनरेट हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत का फल आहिस्ता आहिस्ता मुझे मिल रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड थी फ़र्स्ट टाइम। अच्छा, ये बताएं कि अब क्या इसी बाइक पे इसी तरह मुसलसल रहना है या तो फिर बाइक से आगे बढ़ना भी है?
मोबाइल फार्मेसी का कॉन्सेप्ट है यही कि एक फार्मासिस्ट अपनी बाइक पर या अपनी किसी भी व्हीकल पर जिस पे उसे आसानी है ख़ुद पेशेंट के डोर स्टेप पर जाकर उसे मेडिकेशन या मेडिकल आलात की फराहमी करे और उसे भरपूर काउंसलिंग भी करे। तो ये कॉन्सेप्ट ही सारा यही है कि फार्मासिस्ट ऑन व्हीकल या फार्मासिस्ट ऑन बाइक लोगों के घर जा रहा है। अच्छा, इस सब दौरान मायूसी वगैरह कुछ इस तरह की कॉल या फेक कॉल वगैरह कुछ? फ़ेक कॉल्स का मुझे पता चल जाता है कि फ़ेक कॉल है, तंग करने वाली कॉल है, क्योंकि उनकी स्टाइल से पता लग रहा होता है कि उन्हें ना वो बीमार है और ना उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती, तो ऐसी कॉल्स मैं ब्लॉक कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, क्या मैसेज देंगी दीगर ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए जो आला तालीम हासिल करती हैं जिसके बावजूद भी जो इस तरह पढ़ नहीं पाती, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगी? लड़कियों को मैं हमेशा यही कहूँगी कि थक हार कर और मायूस होकर नहीं बैठें, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी ज़ात के लिए ज़हर कातिल होते हैं, और स्पेशली वो लड़कियों का कॉन्फिडेंस शेक करते हैं, और उनकी इंटेंशन ये होती है कि लड़कियां कभी भी आगे ना बढ़ें, उनके बराबरी पर ना आ जाएं, उनकी इंटेंशन ये होती है। तो आप ऐसे लोगों को कामयाब मत होने दें, आप अपने एतमाद को बढ़ाएं और ऐसे लोगों की पहचान रखें कि कौन आपको नुकसान पहुँचा रहा है। कभी भी थक हार कर मायूस होकर मत बैठें, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। जी बिल्कुल, ऐसे ना जाने कितनी ख़वातीन हैं जो कि आला तालीम हासिल करने के बावजूद भी जो है घर में महदूद रहती हैं, जिनके लिए डॉक्टर सना जो है एक मिसाल है। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।